इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अनस्टॉपेबल। तीसरा लगातार मैच जीते हैं और तीनों मैच बहुत वन साइडेड जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं। कल भी बिल्कुल मुल्तान सुल्तान को पैक कर दिया। साहबजादा फरहान ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दे रहे हैं। जेसन होल्डर इज प्लेइंग अ वंडरफुल रोल और क्या पिक रही है जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। शादाब खान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, इमाद वसीम अच्छे ओवर्स कर रहे हैं। टीम इज लुकिंग वेल जेल्ड, वेल परफॉर्मिंग और हर प्लेयर चिप इन कर रहा है। बात करते हैं कल के मैच पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ी इजीली विन किया ओवर मुल्तान सुल्तान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और कल के मैच में मैं आपको बताऊं तो पहले मैच के 2 से 3 घंटे पहले हेल स्ट्रॉम स्ट्राइक हुआ था इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले एरियाज पे। मैच बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर बहुत जल्दी काम किया, ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से मैच को मुमकिन बना पाए। और ना सिर्फ मुमकिन बना पाए बल्कि फुल मैच करवाने में कामयाब हुए ग्राउंड्समैन, बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। लेकिन पिच की अगर मैं बात करूं, शादाब खान आए थे टॉस में, उन्होंने कहा कि ये ट्रू पिंडी विकेट लग रहा है, एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ वैसी कोई कहानी नहीं थी। आपने देखा होगा बार बार मोहम्मद रिजवान अपने बॉलर्स को इशारा कर रहा था कि पीछे मारो, विकेट पे मारो, एंड दैट वाज अ थिंग, क्योंकि बॉल ग्रिप कर रहा था इनटू द विकेट। तभी मोहम्मद रिजवान कह रहे थे ये कि पीछे करो बॉल को आप अलाउ करो कि वो ग्रिप हो स्पेस में, डबल पेस बॉल आए बल्ले पे, कभी तेज आए, कभी हल्का आए, कभी ग्रिप होके आए। सो दीज वर द थिंग्स रिजवान वाज सजेस्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द विकेट्स। और हमने देखा मिडिल ओवर्स में जब ये चीजें हुई हैं तो बहुत मुश्किल हुई इस्लामाबाद को स्कोर करने के लिए। लेकिन इस विकेट पे जो बैटिंग साहबजादा फरहान ने की है, बिल्कुल फ्लॉलेस एंड अमेजिंग बैटिंग। और ये लड़का रिच वेन ऑफ फॉर्म में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से इसकी फॉर्म का, इसके पीक का फायदा उठाया जाए। लास्ट 10 मैचेस 4 सेंचुरीज, जिसमें से एक 163 स्कोर है, एक 148 स्कोर है, और ये इसने अभी 50 मारा है अभी ये कल वाले मैच में। सो इतना रिच वेन ऑफ फॉर्म, इतना जबरदस्त पीक, इसका अगर पीसीबी फायदा ना उठाए तो आई थिंक बहुत बहुत ज्यादती होगी फरहान के साथ भी एंड इवन पाकिस्तान के साथ भी। इतनी मुश्किल विकेट पे इतनी फ्लॉलेस बैटिंग की जहां पे हर दूसरा बैटर आगे उसने अपना टाइम लिया, फंसा उस विकेट पे। साहबजादा फरहान ने बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग की, बहुत आउट क्लास बैटिंग की। फरहान की जितनी तारीफ की जाए कम है एंड आई रियली होप फरहान इस टूर्नामेंट का बेस्ट बैटर बने। क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं जो बोलते रहते थे कि सिर्फ और सिर्फ ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये डोमेस्टिक के अलावा कहीं और कुछ नहीं कर सकता, उनके मुंह पे एक तमाचा होगा। ये फरहान की ये परफॉर्मेंसेज बहुत लाजवाब जा रही हैं अभी तक एंड मैं यही होप करूंगा कि पूरे पीएसएल तक इसको कंटिन्यू रख पाए फरहान। फिर आगे बात करूं एंड्रे गॉस के लिए एक और फेलियर। कॉलिन मनरो ने तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली और बहुत क्रूशल थी उस मोमेंट पे जहां पे इस्लामाबाद थोड़ा सा फेल हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद बात करनी पड़ेगी, शादाब खान मुंह उठा के खुद 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आ गए। जिस टीम में आपके पास हैदर अली मौजूद हो एंड हैदर अली से बढ़कर मोहम्मद शहजाद मौजूद हो। मोहम्मद शहजाद अगर कोई लोग ना जानते हो तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देते चलता हूँ। मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया 2022 में। अगर आप वो वाले मैचेस उठा के देखें तो शहजाद वॉज द ओपनर ऑफ द टीम, ही यूज्ड टू ओपन। एंड आप अभी जो रिसेंट फर्स्ट क्लास कंक्लूड हुआ है उसका फाइनल देखें, उसमें मोहम्मद शहजाद की सेंचुरी है। सो मोहम्मद शहजाद इज अ कंप्लीट बैटर। आप ये ना समझे कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ही इज अ कंप्लीट बैटर। मोहम्मद शहजाद की बात करूं, एक अकम्प्लिश बैटर है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है। उसके होते हुए आप खुद सेकंड डाउन बैटिंग करने आ जाओ, ये कौन सी कैप्टनसी का फायदा उठा रहे हैं आप? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, किसको प्रूव करना चाह रहे हैं? यंगस्टर को ऐसे चांस दिया जाता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों यंगस्टर, साद मसूद को भी पिछले मैच में इंडक्ट किया गया, 2 से 3 ओवर करवाए गए, आज वापस बेंच कर दिया गया। मोहम्मद शहजाद को ऐसा लग रहा है सिर्फ फील्डिंग करवाने के लिए लेके आ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे यंगस्टर को कॉन्फिडेंस तो नहीं दे, कोई गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है आप किसी लड़के को लाएं और आप उसको फील्डिंग करवा के वापस ले जाएं। मोहम्मद शहजाद इज अ प्रॉपर बैटर। जो सेकंड डाउन पे खुद बैटिंग करने आए थे शादाब खान, मोहम्मद शहजाद का नंबर है वो, वहां पे शहजाद को मौका देना चाहिए और पूरा चांस देना चाहिए उसको बैटिंग करने का। फरहान को मौका दिया अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर को, उसकी परफॉर्मेंसेज आप देखें। ये लड़के भी डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं और ये लड़के यंग लड़के हैं, 21, 22 साल के लड़के हैं ये। जब तक इनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? जब अपनी लीग इनको नई चांस देगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में मशहूर है कि वो यंगस्टर को या किसी भी लड़के को प्रॉपर चांस देती है, लेकिन वही फ्रेंचाइजी अगर इस तरीके से एक्ट करेगी यंगस्टर के साथ तो कौन सी फ्रेंचाइजी पे चांस देगी? शादाब खान के बारे में बहुत मशहूर है कि ये यंगस्टर्स को चांस नहीं देता, अराफात मिनाज को चांस नहीं दिया, साद मसूद को अगेन वही कर रहा है, 3 ओवर करवाए, आज फिर बिठा दिया। एंड मोहम्मद शहजाद का तो ऐसा लग रहा है, अगेन यही कहूंगा कि फील्डिंग करवाने लेके आ रहे हैं ना, तो आप उसको बॉलिंग करने का मौका दे रहे हो। बॉलिंग में उसका 10 फर है अभी, ये जो फर्स्ट क्लास सीजन अभी कंक्लूड हुआ, सेंचुरी भी है, 10 फर भी है। सो ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो कि आपको बॉलिंग भी करके दे सकता है, बैटिंग भी करके दे सकता है। लेकिन आपने पता नहीं क्यों नहीं करवानी उसको, ना बैटिंग करवानी है ना बॉलिंग करवानी है। आप उसको सेकंड क्लास ओवर देके उसके ऊपर एहसान कर रहे हो।
दिस इज नॉट द बिहेवियर जो यंगस्टर के को दिखाना चाहिए। यंगस्टर अगर हमने बनाना है तो यही प्लेटफॉर्म है हमारे पास, PSL। यहीं से शादाब भी बना था, यहीं से हसन भी बना था। क्यों बना था? क्योंकि इनको प्रॉपर चांसेस मिले थे, इनको इनकी पोजीशंस पे चांसेस मिले थे, पूरी पूरी बॉलिंग का मौका दिया था इन्हें। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूं बैटिंग की, हैदर अली जो वापसी आए टीम में सलमान अली आगा की जगह। एंड आई थिंक अगर सलमान को 3 डाउन ही खिलाना है या इवन 2 डाउन ही खिलाना है तो हैदर अली इज अ वेरी गुड ऑप्शन देन सलमान अली आगा, क्योंकि उस नंबर पे सलमान उतना इनपुट नहीं दे पाएगा जितना हैदर दे सकता है। हैदर को क्लीन स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल आती है, अच्छे पावर हिटर है, नेचुरल पावर हिटर है, और वेट करते हैं वो बॉलर का कि बॉलर उनकी जोन में आए एंड देन वो शॉटे मारे। ये बहुत अच्छी चीज़ है हैदर की कि ही वेट्स फॉर द बॉलर टू फ्लटर एंड फेल। उनकी रेंज और उनका जो स्लॉट है वो यही है कि पीछे बैक ऑफ द लेंथ उनको बॉल मिले जिसपे वो स्विबल करें अराउंड और लेग स्टंप पे लेके घूमे। सो वो वेट करते हैं और वही हुआ आखिरी के ओवर्स में। मोहम्मद हसनैन ने क्रिस जॉर्डन में उनको वही लेंथ बार बार ऑफर की जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी बैटिंग करने में कामयाब हुए, एक तेज बैटिंग करने में कामयाब हुए। फिर बात करूंगा अगर मैं मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी की, तो भाई कल के दिन बहुत खराब कैप्टनसी रही रिजवान की। एक ऐसी विकेट थी जो बहुत ज्यादा ग्रिप कर रही थी और इसका एविडेंस हमारे पास उसामा मीर का स्पेल था। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, बॉल नहीं आ रहा था बल्ले पे, स्पिनर का उसने आउट भी किया, फरहान को 4 ओवर में 31 रन दिए। और उस विकेट पे मोहम्मद रिजवान ने ब्रेसवेल को पावर प्ले के अंदर ही यूटिलाइज कर लिया, सारा का सारा। उसकी सारी ओवर्स उसने पावर प्ले में करवा दी, 3 ओवर में 37 रन दिए ब्रेसवेल ने। जो टाइम हसनैन के बॉलिंग करने का था वहां पे ब्रेसवेल बॉलिंग कर रहा था। और जब पावर प्ले के बाद आपके पास ऑप्शन आया कि आप गेम को पकड़ें विद एनदर स्पिनर, आप उसामा मीर बॉलिंग कर रहा था, जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। अगर ब्रेसवेल होता वहां पे तो गेम बहुत ज्यादा हाथ में आ जाता, मुल्तान सुल्तान के 5-6 पे औसत चली जाती। उस वक्त बड़ी मुश्किल से रन बन रहे थे और एक स्पिनर अगर कहीं ना कहीं आपके पास होता तो आप मैच बहुत अच्छा पकड़ सकते थे। इवन यू डिड नॉट यूज्ड इफ्तिखार अहमद जिनको आप यूज कर सकते थे, लेकिन उनको भी इस्तेमाल नहीं किया कि तो रिजवान की समझ से बाहर थी ये स्ट्रेटेजी कि ब्रेसवेल को पूरा का पूरा दायरे के अंदर इस्तेमाल कर लेना जब आपके पास हसनैन मौजूद हो, विली हो और इसके अलावा जॉर्डन भी हो जो कि बॉलिंग कर सकता है, और फास्ट बॉलर्स पूरे हों तब भी आप इस्तेमाल करें इस तरीके से ब्रेसवेल को विद इन दी पावर प्ले। ये कुछ लॉजिक समझ नहीं है। फिर उसके बाद जब 2 ओवर्स इनिंग्स के रह गए तो उस वक्त मोहम्मद हसनैन के 3 ओवर रहते थे और हसनैन ने अपना आखिरी ओवर तकरीबन 10वें ओवर से भी पहले किया था और विली के और जॉर्डन के एक ओवर बाकी था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि आप विली और जॉर्डन से बॉलिंग कराएंगे, लेकिन आप उठा के ले आए मोहम्मद हसनैन को जिन्होंने कुछ 10 ओवर से बॉलिंग नहीं की थी और उन्होंने जब बॉलिंग की तो 18-19 रन का ओवर किया, जो आपको मैच एक बहुत बड़ी वजह है आपके लास्ट से 4 से 5 ओवर जहां पे आपको मैच कॉस्ट हुआ है, वरना आपके बॉलर्स ने अच्छा मैच बना दिया था। लेकिन आखिरी के 5 ओवर में तकरीबन 60-70 रन बने, वहां से गेम आपसे बहुत दूर चला गया। और 200 रन इस विकेट पे मैं अगेन कहूंगा विकेट आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा ग्रिप कर रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान की ब्लाइंड कैप्टनसी और साहबजादा फरहान की ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से 200 करने में कामयाब हुआ। और बात अगर मैं करूं जेसन होल्डर की, तो यार व्हाट अ पिक ही इज फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहला मैच 4 आउट, इस मैच में भी 4 आउट विद द बैट स्कोर कर रहा है। सर्टेनली अ कंटेंडर फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और अगर पूरा PSL ऐसे खेलेगा तो यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ज्यादा फायदा होगा जेसन होल्डर का। और दोनों कैप्स अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं, साहबजादा फरहान का लीडिंग रन स्कोरर, जेसन होल्डर का लीडिंग विकेट टेकर। सो बहुत जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन जा रहा है। अब जब बॉलिंग में बात आए यानी मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की अगर मैं बात कर लूं तो अगेन आप देखें कि शेहोब अगेन फेल टू स्कोर विकेट, अगेन बहुत ज्यादा ग्रिप कर रहा था। पावर प्ले एक ऐसा मोमेंट था जहां पे लेना चाहिए था चांस और लिया भी काफी हद तक। उस्मान खान ने, मोहम्मद रिजवान ने पावर प्ले में थोड़ा तेज खेला, लेकिन अगेन यही कहूंगा इमाद वसीम स्टिल योर बेस्ट स्पिनर, स्टिल योर टॉप क्वालिटी ऑलराउंडर। जितनी वो दिमाग से बॉलिंग करता है, जितनी वो दिमाग से उसने उस्मान खान को आउट किया है, वो आई डोंट थिंक कोई और स्पिनर इस वक्त पाकिस्तान में कर सकता था। अगेन एंड अगेन गाइल दे रहा था, बॉल को लूप कर रहा था, जिसकी वजह से उस्मान खान का गेम हमें पता है टांगे चलती नहीं उसकी, हट के वो शॉट्स मारता है, इसीलिए उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप लूप देके पीछे बॉल की एंड देन वो कट मारने गया तो बॉल हवा में गई। सो दिस वाज ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम इमाद वसीम, और शादाब खान भी अच्छे रिदम में लगा, कल अच्छी जगह पे बॉलिंग कर जा रहा था। एंड यही मैं बात कर रहा हूँ, पावर प्ले के बाद जो स्पिनर का रोल होता, जो स्पिनर का इंपैक्ट होता, वो रिजवान ने किल कर दिया था व्हाइल बॉलिंग ब्रेसवेल इन द पावर प्ले। अगर ब्रेसवेल को वहां आप इस्तेमाल नहीं करते देन आप सर्टेनली 20 से 30 रन मजीद
जीत रोक सकते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान भी एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड करने के बाद आउट हो गए, फिर ब्रेसवेल भी एंड देन इफ्तिखार चाचा हिट करने का सोचते रहे इफ्तिखार अहमद, लेकिन लगी नहीं उनसे शॉट। उन्होंने बहुत ही मतलब आप देखें एक शॉट उनसे जो लगा हो, एक शॉट भी नहीं लगा उनसे। उन्होंने कुछ 24-25 बॉलें खेल के 30-33 रन किए हैं एंड इफ्तिखार इस सीजन में बिल्कुल ही वो रिपीट नहीं कर पा रहे जिस सीजन जो उन्होंने पिछले सीजन में किया था। एंड एक तरीके से अच्छा ही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जो PSL में तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब टीम में बात आए तो इनसे फिर 30 बॉलों पे 30 या 40 बॉलों पे 40 भी नहीं बनते। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के मैच की जो इफ्तिखार ने किया, उसके बाद से इफ्तिखार के पे तो बिल्कुल 0% भरोसा है इफ्तिखार अहमद पे, पूरी पाकिस्तान की कौम पे, ये बात आप कर लें। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन अगेन वही कंसर्निंग पॉइंट है भाई, अगर यंगस्टर लिए हैं तो यंगस्टर को भरपूर और पूरा चांस देना चाहिए। एंड इस तरीके से ट्रीटमेंट यंगस्टर के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो भी यंगस्टर खेले उसको पूरा चांस मिले, शादाब अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस करे। ना तो वो कभी पूरा बेटर रहा है, ना वो कभी पूरा बेटर है, तो ये ज़रूरी है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर जो लड़का आपका यंगस्टर है उसको पूरा चांस दिया जाए और उसके नंबर पर चांस दिया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टीम अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड ये ऐसी टीम है जिसमें मैट शॉट अभी तक नहीं खेला है, जिसमें रसी वैंडरसन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसने, एंड स्टिल दे आर 3-on-3। सो ब्रिलियंट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, गुड कैप्टनसी फॉर शादाब खान और कंसर्निंग साइन फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि 2 मैचेस हारे हैं और ये वाला मैच बहुत सिंगल साइडेड हारे हैं। तो बात करनी पड़ेगी बैठ के रिजवान को, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। PSL भी चल रहा है, IPL भी चल रहा है, दोनों के प्रीव्यू पोस्ट व्यू अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।